होम रेमेडीज में आपका स्वागत है और हम आपको बताएंगे पौराणिक 5 पात्रों के बारे में जो रामायण के वक्त भी थे और महाभारत के वक्त भी थे। आप रामायण के सभी पात्रों से जरूर वाकिफ होंगे और महाभारत के भी सभी पात्रों से वाकिफ हैं। आज हम उन्हीं पात्रों के बारे में बताएंगे जो दोनों वक्त थे। एक थे हनुमान जी। रामायण में प्रमुख भूमिका निभाने वाले भगवान हनुमान महाभारत में महाबली भीम से पांडव के वनवास के समय मिले थे। कई जगह तो यह भी कहा गया है कि भीम और हनुमान दोनों भाई हैं, क्योंकि भीम और हनुमान दोनों ही पवन देव के पुत्र थे। ऊपर से जब महाभारत का युद्ध हुआ था तो हनुमान जी स्वयं अर्जुन के रथ पे विराजमान थे। फिर दूसरे हैं परशुराम। अपने समय के सबसे बड़े ज्ञानी परशुराम को कौन नहीं जानता। माना जाता है कि परशुराम ने 21 बार क्षत्रियों को पृथ्वी से नष्ट कर दिया था। रामायण में उनका वर्णन तब आता है जब राम सीता के स्वयंवर में शिव धनुष को तोड़ते हैं, जबकि महाभारत में वो भीष्म के गुरु बनते हैं और एक वक्त भीष्म के साथ भयंकर युद्ध भी करते हैं। इसके अलावा वो महाभारत में कर्ण को भी ज्ञान देते हैं। परशुराम जी ने 21 बार क्षत्रियों का संहार भी किया था। उसके बाद है जामवंत। रामायण में जामवंत का वर्णन राम के प्रमुख सहयोगी के रूप में मिलता है। जामवंत ही राम सेतु के निर्माण में प्रमुख भूमिका निभाते हैं, जबकि महाभारत में जामवंत भगवान श्री कृष्ण के साथ युद्ध करते हैं और यह पता पड़ने पर कि विष्णु के अवतार हैं, अपनी बेटी जामवंती का विवाह श्री कृष्ण के साथ कर देते हैं। उसके बाद मयासुर। बहुत ही कम लोगों को मालूम हुआ कि रावण के ससुर यानी मंदोदरी के पिता मायासुर एक ज्योतिष और वास्तुशास्त्र थे। उन्होंने ही महाभारत में युधिष्ठिर के लिए सभा भवन का निर्माण किया था, जो मय सभा के नाम से प्रसिद्ध हुआ। इसी सभा के वैभव को देखकर दुर्योधन पांडवों से ईर्ष्या करने लगा था और कहीं ना कहीं यही ईर्ष्या महाभारत के युद्ध का कारण बनी। फिर महर्षि दुर्वासा। हिंदुओं के एक महान ऋषि महर्षि दुर्वासा रामायण में एक बहुत बड़े भविष्यवक्ता थे। इन्होंने रघुवंश के भविष्य संबंधी बहुत सारी बातें राजा दशरथ को बताई थी। वहीं दूसरी तरफ महाभारत में भी पांडव के निर्वासन के समय महर्षि दुर्वासा द्रौपदी की परीक्षा लेने के लिए अपने 10,000 शिष्यों के साथ उनकी कुटिया में पहुंच गए थे। प्लस वो उस वक्त भी पहुंचे थे जब कुंती को जो मंत्र मिले थे, जो उन्होंने 5 पुत्र पैदा किए थे, ये मंत्र भी दुर्वासा ऋषि की वजह से ही मिला था। तो धन्यवाद। आप हमारे चैनल पे सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।